हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सपोज कीजिए कि एक डाइपोल है जो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन में रखी हुई है। ठीक है, उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड होती है। वो एनर्जी कैसे स्टोर होती है? उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है जिसकी वजह से वो मूव करता है, और मूव करने में जो वर्क किया जाता है ना, वो वर्क एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है उस डायपोल के अंदर। ठीक है, तो आज उसी एनर्जी के को निकालने के लिए हम एक डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, और इस फील्ड में एक डायपोल को यहाँ पे प्लेस्ड किया गया। वो समथिंग थीटा 1, थीटा पे मतलब कि इन दोनों के बीच एंगल है वो थीटा है, वो इस तरह से प्लेस है। इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा जिसकी वजह से ये मूव करेगा। ठीक है, रोटेटिंग मूवमेंट, और उसे बोलते हैं हम टॉर्क। टॉर्क की वजह से ये रोटेशनल मूवमेंट शो करेगा, और जिसकी वजह से ये डिस्प्लेस होगा, और डिस्प्लेस होने की वजह से थीटा 2 हो जाएगा। तो डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेस होने की वजह से इसने काम किया। ये जो काम किया, जो वर्क हुआ है, वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मान ले कि मैग्नेटिक टॉर्क का पहले देखते हैं कि टॉर्क कितना लगेगा इसके ऊपर। टॉर्क लगता है इसके ऊपर एम क्रॉस प्रोडक्ट बी। ये है मैग्नेटिक मोमेंट और ये है मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अगर वेक्टर को हटाएं तो एम बी साइन थीटा कुछ इस तरह से होगी। इतना टॉर्क इसके ऊपर अप्लाई होगा जिसकी वजह से इसके अंदर रोटेशनल मोशन आएगा। अगर हम इस ये डाइपोल है, ये डाइपोल इतना था। अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर निकाल दें, इसके अंदर मान लीजिए ये डेल्टा थीटा स्मॉल एंगल के लिए इसमें चेंज आया, इससे इतने में चेंज हुआ और इतने से इतने में चेंज होगा। ठीक है, तो इतने के लिए पहले निकाल ले और देन इसको अगर इंटीग्रेट कर दे थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो कंप्लीट वर्क डन निकल आएगा ना। तो चलिए पहले डेल्टा डी डब्ल्यू निकालते हैं। इतने के लिए कितना वर्क हुआ, इतना मान लिया हमने कि डी डब्ल्यू वर्क डन बाय, जब हमने इतना डिस्प्लेस किया तो ये डी डब्ल्यू मान लिया। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर? टॉर्क। और डिस्प्लेसमेंट इतना, इतना डिस्प्लेस हुआ हमारा। अगर हम इसको हटाए, वेक्टर क्वांटिटी है ये, अगर वेक्टर को खोले, इसका फॉर्मूला अगर पुट करें इसमें, तो एम बी साइन थीटा और डी थीटा कुछ इस तरह से आएगा। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ, स्मॉल वर्क डन हुआ जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने किया। हमें तो यहाँ तक का निकालना है, तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेट करेंगे तो डी डब्ल्यू क्या होगा? डब्ल्यू में हो जाएगा, क्योंकि ये W0 से W तक वर्क करना है। और हमारा ये इक्वल टू थीटा 1 से थीटा 2 तक काम हुआ।
फिर एम बी साइन थीटा और डी थीटा। W इतना, और ये दोनों तो कांस्टेंट पार्ट है ना हमारा, तो ये बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेट लिमिट डी थीटा 1 से थीटा 2 तक साइन थीटा और डी थीटा। उसके बाद अगर हम साइन को इंटीग्रेट करें तो माइनस कोस आ जाएगा ना, माइनस कोस, ये रूल है इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करें तो माइनस कोस थीटा आ जाएगा और लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 तक। उसके बाद एम बी, और यहाँ पे लगाते थे ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वही करना है, माइनस कोस थीटा 2 माइनस और माइनस कोस थीटा 1। डन। देन एम वी, और इसको अगर हम यहाँ पे करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोस 1 कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 कर सकते हैं ना, तो कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 हो गया। ये हमारा कंप्लीट वर्क डन था, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। जितना डिस्प्लेस हुआ पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाल लो, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का निकालने के बाद उसे इंटीग्रेट कर दो जहाँ तक हमें निकालना है और निकल आएगा। ये तो हमारा वर्क डन हो गया। यही अमाउंट ऑफ वर्क स्टोर हो जाता है इस डाइपोल में, और इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो कि स्टोर हो जाता है इसके अंदर। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।